गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज हम कर रहे हैं कंप्यूटर क्वेश्चन का बैंक, जिसमें है हमारा सेट नंबर 4। तो आज हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे सीरीज की। देखो, अगर आपसे पूछा जाए जो फर्स्ट कंप्यूटर माउस है वो किसने बिल्ड किया है, तो उसका आंसर है डोग्लास। तो डोग्लास हैज बिल्ड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस। ठीक है, हल्का सा हिंट याद रख लेना अगर ऑप्शंस में कभी आता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, विच इज द बेस्ट पोजिशन फॉर ऑपरेटिंग अ माउस। तो माउस को ऑपरेट करने की बेस्ट पोजीशन क्या है, तो इसका आंसर है टेल टुवर्ड्स द यूजर। तो जब माउस की टेल टुवर्ड्स द यूजर है, दैट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस। टेल टुवर्ड्स द यूजर। जो जॉयस्टिक है वो कैसे कितनी मूवमेंट अलाउ करता है, कितनी डिग्री पे। द जॉयस्टिक अलाउज द मूवमेंट इन विच एंगल। तो जॉयस्टिक की जो मूवमेंट होती है वो अलाउड होती है 360 डिग्री, मतलब जैसे मर्जी आप मूव कर सकते हो जॉयस्टिक के साथ। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। तो जो पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस आपने देखा होगा, काफी सारे प्रोडक्ट्स के पीछे पैटर्न होता है प्रिंटेड लाइंस का, उनको हम बोलते हैं बारकोड्स। क्या बोलते हैं? बारकोड्स। द ओसीआर। ओसीआर क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। रिकॉग्नाइजेज द डैश ऑफ द करेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स है और ओसीआर है, तो वो किसके थ्रू रिकॉग्नाइज करता है करेक्टर्स को? उनकी शेप से। गलती से भी साइज, कलर या इंक वगैरह मत करके आना। जो ओसीआर है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन है, रिकॉग्नाइजेज द शेप ऑफ द करेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ द लाइट सोर्स। तो शेप को रिकॉग्नाइज करता है OCR। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो स्मॉलेस्ट यूनिट इमेज की क्या है कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो उसका आंसर है पिक्सल। पिक्सल स्मॉलेस्ट यूनिट है इन एन इमेज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अब जो हायर द रेजोल्यूशन क्लोजर टुगेदर द पिक्सल्स, मतलब जितनी ज्यादा इमेज क्लियर होगी या जितना हायर रेजोल्यूशन होगा, उसका मतलब ये होगा कि जितने ज्यादा पास में है पिक्सल्स। ठीक है, और पिक्सल्स क्या है? पिक्सल्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। जो CRT है, CRT की फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब ना, वो किस शेप में होती है? कैथोड रे ट्यूब रेक्टेंगुलर शेप की होती है। तो जो कैथोड रे ट्यूब है, दैट इज इन रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, और जो कैथोड रे ट्यूब है वो कैसी ट्यूब है? दैट इज अ वैक्यूम ट्यूब। कैसी ट्यूब है कैथोड रे वाली? दैट इज अ वैक्यूम ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब रेक्टेंगुलर शेप की है और एक तरह की वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है, दैट इज अ वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट है, द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड। जो CRT है, कैथोड रे ट्यूब है, उसमें जिस रेट पे स्कैनिंग रिपीट होती है उसको हम बोलेंगे रिफ्रेश रेट। जिस रेट पे स्कैनिंग बार बार रिपीट होती है इन द कैथोड रे ट्यूब, उसको हम बोलेंगे रिफ्रेश रेट। अब वट आर द यूनिट्स यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर। स्पीड की जो स्पीड ऑफ अ प्रिंटर काउंट करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं? DPI। DPI की फुल फॉर्म क्या है? डॉट्स पर इंच। क्या है? डॉट्स पर इंच। ठीक है, अब डैश प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन करेक्टर एट अ टाइम। तो एक करेक्टर से ज्यादा एक टाइम पे प्रिंट ना कर पाने वाला कौन सा प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स। तो मतलब डॉट मैट्रिक्स एक ऐसा प्रिंटर है जो प्रिंट करता है लेस देन वन करेक्टर एट अ, मतलब वन करेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करने वाला कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स। तो वन करेक्टर एट अ टाइम करने वाला डॉट मैट्रिक्स है। और अगर ऐसा आ जाए, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो एक से ज्यादा करेक्टर एक टाइम पे प्रिंट नहीं कर सकता, तो उसका आंसर भी क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो कैसा है? वो बाई डायरेक्शनल प्रिंटर है। कैसा है? बाई डायरेक्शनल प्रिंटर है। यूनिडायरेक्शनल भी नहीं है, सिक्वेंशियल भी नहीं है, तो कैसा है? बाई डायरेक्शनल प्रिंटर है। अगर आपसे पूछा जाए, एक सेकंड, जो लाइन प्रिंटर है उनकी जो स्पीड है वो किस टर्म्स में स्पेसिफाइड होती है? जो लाइन प्रिंटर है उसकी स्पीड स्पेसिफाइड होती है इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर्स पर मिनट। मतलब लाइन प्रिंटर कितने करेक्टर्स पर मिनट प्रिंट करता है, उसके उस टर्म्स में लाइन प्रिंटर की स्पीड है वो स्पेसिफाइड की जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट। कौन से टाइप के प्रिंटर हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शंस हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर या बोथ 1 and 2, इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट। तो इसका आंसर आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स करके आओगे, क्योंकि जो हाईएस्ट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस होती है प्रिंट की, वो नॉन इम्पैक्ट वाले प्रिंटर्स पे होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो वाले होते हैं जो पेज को टच नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर। जो लेजर प्रिंटर है वो किस टर्म्स में डिफाइंड होता है उसका रेजोल्यूशन? तो वो है DPI। DPI क्या है? डॉट्स पर इंच। और लाइन प्रिंटर का क्या है? CPM, दैट इज करेक्टर पर मिनट। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग्स और इमेजेस सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान्स, ब्लूप्रिंट्स फॉर मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। जो प्लॉटर है, हम प्लॉटर यूज करते हैं अगर हमें बड़ी बड़ी ड्राइंग्स चाहिए, इमेजेस चाहिए, कंस्ट्रक्शन प्लान्स चाहिए, तो उसके लिए जो डिवाइस यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए वो है प्लॉटर्स। यूएसबी की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है यूएसबी की फुल फॉर्म? यूएसबी एक तरह की डाटा केबल है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस।
नेक्स्ट है अ पैरेलल पोर्ट। जो पैरेलल टाइप का पोर्ट है वो मोस्टली किन डिवाइसेस में होता है? प्रिंटर्स में। तो प्रिंटर्स में कैसा पोर्ट होता है? यूजुअली पैरेलल पोर्ट होता है। और डैश पोर्ट्स प्रोवाइड स्लो स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। तो किन पोर्ट्स में जो डाटा ट्रांसमिशन है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है? तो उसका आंसर है सीरियल पोर्ट्स। जो सीरियल पोर्ट्स हैं उनके कारण उनसे स्लो स्पीड डाटा ट्रांसमिशन होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ यूएसपी? यूएसपी की क्या प्रॉपर्टी है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है यूएसपी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूएसबी। तो यूएसबी क्या है मैंने आपको बताई दी है। यूएसबी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी। यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। और दैट जो यूएसबी है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। कैसा है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। डैश कैन इंटरप्रेट वॉइस डाटा इनटू वर्ड्स। तो वॉइस डाटा इनटू वर्ड्स करना है, दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तो वॉइस डाटा इनटू वर्ड्स ये हम उसको बोलेंगे स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। कौन सा? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारा है जो डम टर्मिनल्स हैं वो किन किन में होते हैं? डम टर्मिनल्स हैव टर्मिनल्स एंड उनमें क्या होते हैं? माउस भी हो सकते हैं, स्पीकर भी हो सकते हैं। माउस और स्पीकर्स। डम टर्मिनल्स हैव माउस और स्पीकर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूजर प्रोग्रामेबल? तो ऐसे कौन से इनपुट डिवाइस हैं जो यूजर प्रोग्रामेबल हैं? तो उसका आंसर है इंटेलिजेंट टर्मिनल। इंटेलिजेंट टर्मिनल ऐसे इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि यूजर प्रोग्रामेबल होते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। तो यह इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रोवाइड द स्टेप्स एंड टास्क दैट द कंप्यूटर नीड टू प्रोसेस डाटा एंड दीज स्टेप्स एंड टास्क आर कॉल्ड। अगर हमें कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है, कोई भी इनपुट देनी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन वो सारे स्टेप्स या टास्क हैं जो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है। तो दैट उन टास्क को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आने वाले पार्ट में हम रैम रोम के ऊपर एमसीक्यूज करेंगे और कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज को। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।